दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जहां तुम रोज काम करने जाते हो, लेकिन एक दिन वही ऑफिस तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप बन जाता है। यही कहानी है बेल्को इंडस्ट्रीज की, जो कोलंबिया के बोगोटा शहर में स्थित है। सुबह सुबह कर्मचारी एक एक करके ऑफिस आते हैं। माइक और बैरी दोनों पुराने कर्मचारी हैं और हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उस दिन जब वे ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि गेट पर आमतौर पर जो गार्ड होते थे, उनकी जगह नए बंदूक से लैस गार्ड खड़े हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वे स्थानीय कोलंबियन स्टाफ को अंदर आने ही नहीं देते। बस कंपनी के इंटरनेशनल कर्मचारियों को ही अंदर जाने दिया जाता है। इसीलिए उस दिन कंपनी में केवल 80 कर्मचारी मौजूद होते हैं। माइक और बैरी को यह सब अजीब लगता है, लेकिन वे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं शायद यह कोई नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा। उसी दिन ऑफिस के अंदर एक नई लड़की, जिसका नाम डैनी है, अपना पहला दिन शुरू करती है। लेकिन उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताई जाती है। इंटरव्यूअर बताता है कि हर बेल्को कर्मचारी की खोपड़ी के अंदर एक ट्रैकिंग चिप लगी हुई है। क्योंकि कोलंबिया में किडनैपिंग आम है, इसलिए कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चिप इम्प्लांट कराती है। सबको लगता है ये बस एक सुरक्षा फीचर है, लेकिन असल में वो चिप कुछ और ही होती है। सभी कर्मचारी हर दिन की तरह अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी माइक नोटिस करता है कि नया गार्ड पुराने हैंगर की ओर जा रहा है। तभी बिल्डिंग के इंटरकॉम से एक अजीब सी आवाज गूंजती है, ध्यान दो, अगले 30 मिनट में तुम्हें अपने 2 सहकर्मियों को मारना होगा, और अगर नहीं मारा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनते ही कुछ लोग चौंक जाते हैं और कुछ लोग इसे मजाक समझकर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि यह कोई प्रैंक है। लेकिन तभी बिल्डिंग के बड़े बड़े स्टील शटर नीचे गिरने लगते हैं। वे पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां का नेटवर्क भी चला जाता है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग एक जेल बन जाती है। अब सभी 80 कर्मचारी अंदर ही कैद हो जाते हैं। सब घबराने लगते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं ये बस मजाक है। वे उस स्टील की दीवार को काटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। माइक बैरी से कहता है कि उसे लगता है यह मजाक नहीं है, लेकिन बैरी बोलता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन जैसे ही 30 मिनट पूरे होते हैं और कोई नहीं मरता, तब शुरू होता है मौत का खेल। अचानक धड़ाम, 4 कर्मचारियों के सिर एक साथ फट जाते हैं। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और तभी सबको समझ आ जाता है यह कोई मजाक नहीं है। बैरी देखता है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस दरअसल बम थे। किसी और ने इन्हें कंट्रोल कर रखा है। देखते ही देखते ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। माइक तेजी से वॉशरूम में जाकर उस चिप को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरकॉम से उसे चेतावनी दे दी जाती है। अब सबको समझ आ गया है कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं और आदेश मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कुछ देर बाद इंटरकॉम से आवाज आती है, अगर अगले 2 घंटे में 30 लोग नहीं मारे गए तो 60 एक साथ मार दिए जाएंगे। यह सुनते ही सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बैरी कहता है कि हमें नियम मानने होंगे, वरना सब मर जाएंगे। दूसरी ओर माइक कहता है कि किसी को नहीं मारना चाहिए, हम सब मिलकर जिंदा रह सकते हैं। और यहीं से वे 2 टीमों में बंट जाते हैं। फिर बैरी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आर्मरी तोड़ने लगता है, लेकिन माइक वहां आ जाता है और उन्हें बंदूकें लेने से रोकता है। माइक इवान से बंदूक लेकर उनका गैस कटर खराब कर देता है। माइक और उसकी गर्लफ्रेंड लियांद्रा और उसके दोस्त कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग की छत से बैनर लटकाकर मदद बुलाई जाए, लेकिन बाहर के सिपाही उन पर गोली चला देते हैं। दूसरी तरफ बैरी और उसके लोग इवान को मार देते हैं और उसके पास से आर्मरी की चाबियां ले लेते हैं। अब उनके पास बंदूकें हैं, ताकत है। बैरी और उसके लोग सभी कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। बैरी एक एक करके 30 लोगों को चुनता है, उन्हें एक लाइन में बैठा देता है और मारना शुरू कर देता है। माइक और लियांद्रा बेबस होकर यह सब देख रहे होते हैं। उनके दोस्त एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। तभी नीचे बेसमेंट में छिपी डैनी बिल्डिंग की लाइट्स बंद कर देती है। अंधेरा होते ही सब इधर उधर भागने लगते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। आखिरकार 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जब 2 घंटे पूरे होते हैं और गिनती 30 नहीं पहुंचती, तभी एक और धमाका होता है। 30 कर्मचारियों के सिर एक साथ उड़ जाते हैं और अब केवल 16 लोग बचते हैं। सबको समझ आ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मारो या मरो। इंटरकॉम से फिर आवाज आती है, आखिरी टास्क, अगले 1 घंटे में जो सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वही जिंदा बचेगा। अब पूरा ऑफिस एक युद्ध भूमि बन जाता है। बैरी एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है। डैनी और रॉबर्टो एलिवेटर के ऊपर छिप जाते हैं, लेकिन कुछ देर में बैरी आकर एलिवेटर ऑन कर देता है। डैनी बचने के लिए नीचे उतर जाती है, लेकिन रॉबर्टो वहीं मर जाता है और बैरी उसी एलिवेटर में फंस जाता है।
उधर दो लोग दीवार तोड़ने के लिए उन चिप्स को इकट्ठा करते हैं जो फटी नहीं थीं। तभी बैरी का आदमी आकर दोनों को मार देता है, लेकिन लियांद्रा उस आदमी को खत्म कर देती है। कुछ देर में बैरी जैसे तैसे एलिवेटर से निकल जाता है। इधर माइक और लियांद्रा के पास विंस आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे बच जाते हैं। तभी बैरी आता है और विंस को गोली मार देता है। डैनी एलिवेटर से नीचे आती है और बैरी उसे भी गोली से उड़ा देता है। बैरी माइक और लियांद्रा पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली लियांद्रा को लग जाती है। मरने से पहले लियांद्रा आखिरी बार माइक से कहती है आई लव यू और दम तोड़ देती है। अब माइक का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में बैरी पर टूट पड़ता है और एक टेप डिस्पेंसर से उसका सिर कुचल देता है। बैरी के मरने के बाद ऑफिस में केवल एक ही सर्वाइवर बचता है, माइक। सब खत्म होने के बाद बिल्डिंग के शटर उठ जाते हैं। कुछ सिपाही माइक को उसी शेल्टर में ले जाते हैं। वहां माइक समझता है कि यह सब एक इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। वैज्ञानिक जैसे लोग उससे पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है, तुमने अपने दोस्तों को मरते देखा, तुमने अपने हाथों से कितनों को मारा। लेकिन माइक चुप नहीं रहता। उसे एक पैनल दिखाई देता है जिसमें सभी 80 कर्मचारियों के ट्रैकर्स का कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। जिन चिप्स को उन दो लोगों ने इकट्ठा किया था, माइक ने उन्हें सिपाहियों पर लगा दिया था और अब वह एक साथ सारे स्विच ऑन कर देता है। कमरे में सब उड़ जाते हैं। माइक बंदूक उठाता है, बचे हुए सिपाहियों को मार देता है और आखिरकार बाहर निकल जाता है।